बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसको आप बटर चिकन भी कह सकते हैं, चिकन मखनी भी कह सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार होने वाली है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका आज आप घर में ही डेवलप करेंगे। बस आपको करना ये है कि आप रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे बस 3 मसालों की मदद से। तो यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन ले लिया है, आप विद बोन भी ले सकते हैं। तकरीबन 500 ग्राम के करीब ये चिकन है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला के रख देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले इन बोटियों के अंदर आ जाएं। और अब हम अपने दूसरे मरले की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे स्टेप में हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर हमने 3 टमाटर काट के शामिल कर देने हैं। यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार करने वाले हैं, बटर ग्रेवी इसको कहते हैं। इसको तैयार करने के लिए 3 टमाटर आपने बड़े साइज़ के काट के इसके अंदर शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करके इसके अंदर हमने हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें, जैसे ही 8 मिनट गुजरे हैं ये टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके छिलके आसानी से उतर रहे हैं। तो ये सारे छिलके रिमूव करने के बाद 3 अदद लौंग और 3 अदद सब्ज़ इलायची हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। इन दोनों चीज़ों को भी इसके साथ पका लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो ये देखें, ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसको कलरफुल बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसके कलर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ऐड कर दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देने हैं मक्खन। ये घर का बटर है, अगर आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मक्खन भी शामिल करने के बाद इसको हमें ग्रेवी को अच्छे तरीके से पका लेना होगा। इतना इसको पकाएंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उससे पहले हमें इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देनी है। इसके फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आप इंशाल्लाह इस तरीके से ज़रूर डेवलप कर पाएंगे। जब आप इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करेंगे तो आपको हर स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकेगा। अब हमने क्या करना है, ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया है। तो दूसरे पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और 2 अदर टमाटर जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर शामिल कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने चिकन को प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि चिकन का कलर बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन भुन जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि मसाले जले नहीं, और स्लो फ्लेम पे हमें इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है और फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और मसाले अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर कोट हो जाएंगे। और दूसरी जानब जो हमने टमाटर की और मक्खन की पेस्ट बना के रखी थी ये हमारी रेडी हो चुकी है। जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी इसको हमने अपने फ्राई किए हुए चिकन के अंदर शामिल करके इसको भी पकाना है ताकि इस सारी ग्रेवी का कलर और साथ फ्लेवर इस बोटियों के ऊपर आ सके। तो यहाँ पे ये हमने जो मखनी पेस्ट बना के रखी थी ना इसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस ग्रेवी के साथ चिकन को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो इसको हमने कवर कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, टमाटर का पानी जो इसके अंदर था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है, ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और ये देखिए कितना खुशबूदार और मज़ेदार किस्म का ये सालन तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल कर देनी है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब दूध की मलाई ले ली है, और अगर आप चाहें तो बाज़ार वाली डब्बे की क्रीम भी 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे बिल्कुल आखिर में आके। इन सारी चीज़ों को मिला देंगे कवर करके। बस 2 मिनट के लिए हमें इसको दम पे रखना है, जिससे कि इन सारी ही चीज़ों का जो हमने आखिर में डाली है ना उनका फ्लेवर भी आ सके। तो ये बस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है।
तो यहाँ पे 2 मिनट दम लगाने के बाद ये देखें इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की, कितनी यमी लग रही है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। इस तरीके से जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो यकीन माने कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर में तैयार किया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को इस तरीके से फॉलो करेंगे। इसको आप इंजॉय कीजिए। हमारी रोटी के साथ नान ले लीजिए, बटर गार्लिक नान के साथ खाइए या रोगनी नान के साथ, जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसको सर्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगा दें या इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई के साथ या क्रीम के साथ इसकी गार्निशिंग कर दें, ताकि ये देखने में मज़ीद गुड लुकिंग लगे। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।